सॉरी, दरअसल मैं किसी और का इंतजार कर रहा था। दरअसल मेरी एक स्पेशल गेस्ट आने वाली थी और ये सारी तैयारियां मैंने उन्हीं के लिए की थी, लेकिन लगता है सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। I'm sorry। नहीं, इट्स ओके। दरअसल मैंने जिनके लिए तैयारियां की थी उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। सो थैंक यू मुझे ये खुशी दोबारा देने के लिए। लगता है आपको अभी भी बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, इससे मेरा काम और आपका गिल्ट दोनों काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं ये कुर्सी लेता हूँ, आप जाइए वहां से बलून लाइए, हम ये तैयारी दोबारा से करते हैं। आपका नाम राजीव है ना? आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं वही हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। मैडम, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल मुझे यहाँ पर शिवानी ने बुलाया है। आप कौन है और शिवानी को कैसे जानती हैं? मैं वही हूँ जिसने उनके फोन से आपको मैसेज करके यहाँ बुलाया। मतलब शिवानी के फोन से आपने मुझे मैसेज किया? ऐसा करने के लिए आपको शिवानी ने कहा था? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है। मैं ही आपसे कुछ बात करना चाहती थी। किसी के जज्बात के साथ खेलना आपको मजाक लगता है क्या? क्या आप जानती हैं शिवानी का एक मैसेज मेरे लिए क्या मायने रखता है? तब आप कोई सपना देख रहा हो जो अधूरा हो और वो पूरा होने वाला हो और आपको कोई थप्पड़ मार के उठा दे, मुझे ठीक वैसा ही लग रहा है। और आपको शिवानी का फोन कहां से मिला? इसका मतलब शिवानी मुझसे मिलने नहीं आ रही। उनका यहाँ आना आपके लिए इतनी बड़ी बात है? क्या आपने सोचा है कि उन पर क्या बीती होगी जब आप शादी के दिन मंडप पर नहीं पहुंचे, जब वो जोड़े में दुल्हन की तरह सजी हुई आपका इंतजार कर रही थी, जब वो 7 फेरे लेकर 7 जन्म आपका साथ निभाने की कस्में खाना चाहती थी, तब आप उनका साथ छोड़कर चले गए। ना कुछ बोला, ना कुछ बताया, बस गायब हो गए। आपको ये सब कैसे पता? कौन है आप? उनके परिवार की सदस्य, विराट चव्हाण की बीवी सई चव्हाण। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कॉलेज की छुट्टी तो हो चुकी होगी अभी तक। बेवकूफ था मैं, बहुत प्यार करता था शिवानी से, लेकिन कमिटमेंट से डरता था। लास्ट मिनट पर इतना कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, आई फेल्ट सो एंग्शियस कि मैं भाग गए, है ना? शिवानी मुझे फोन पे फोन करती रही, लेकिन मैंने उससे बात तक नहीं की। वो बस इतना पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, और मैं बुज़दिलों की तरह बस छुपता रहा, भागता रहा। लेकिन आज जब मैंने शिवानी के साथ इतना कुछ कर लिया, फिर भी वो मेरे लिए उदास है, वो मुझे मिस करती है। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे प्यार करती है। एंड सच बताऊं तो मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। ये देखो, ये सब मैंने उसके लिए बनवाया है। ये उसका फेवरेट लजानिया। जब मैं और शिवानी पहली बार डेट पर गए थे ना, तब हमने लजानिया खाया था। और ये पास्ता एंड पिंक सॉस, ये भी उसका फेवरेट है, ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ। तुम तो जानती हो वो कितनी हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है। हमेशा कहती थी इंसान की सबसे बड़ी वेल्थ हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ। और उसके बाद चॉकलेट सॉस केक बनाने के लिए कहती। थोड़ी पागल है वो, थोड़ी सी अलग, सबसे अलग। प्लीज सही, प्लीज मुझे एक बार शिवानी से मिलवा दो, प्लीज। लेकिन आप दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों आना चाहते हैं, वो भी इतने सालों बाद?
मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने शिवानी को बहुत तकलीफ दी है। देखो, मैं गुजरे हुए कल को बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी गलती को सुधारने की कोशिश तो कर सकता हूं, चीजें सही करने की कोशिश तो कर सकता हूं। I mean, वो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर, राइट? कुछ चीजें करने में अगर देर हो जाए तो बेहतर है कि उन्हें ना किया जाए। सही, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल मैंने गलती नहीं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप मानते हैं ना आपने गुनाह किया है? पता है, मेरे पति आईपीएस ऑफिसर है। अगर मुझे पता चला कि आप शिवानी बुआ की फीलिंग्स के साथ खेलने दोबारा आए हैं, तो मैं आपको 1 मिनट में अंदर करा दूंगी। अगर मुझे आपके इरादों में जरा भी खोट नजर आई तो आप जेल के अंदर नजर आएंगे। मंजूर है, लेकिन बस एक बार, प्लीज एक बार मुझे शिवानी से मिलवा दो। पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। इतने सालों बाद अभी ही क्यों? कहते हैं ना, इंसान ठोकर खाकर ही संभलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरी आई को बहुत दुख हुआ था जब मैं अपने शादी के दिन शिवानी को छोड़कर भाग गया। अभी कुछ समय पहले अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त मेरी आई ने मुझे कहा कि राजीव, जिंदगी खुल के जीने का मतलब ये नहीं कि तुम भागते फिरो। जिंदगी जीने का असली मतलब ये है कि अगर तुम किससे प्यार करते हो, उनका साथ निभाओ। सच कहती थी आई, और इस बात का एहसास मुझे उनके जाने के बाद हुआ। पता है सही, मेरे बाबा ने मुझे और मेरी आई को बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं उनसे नफरत करने लगा था, लेकिन जाने अनजाने में मैं उनके जैसा बन गया था। लेकिन आई के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कोई अपना होना बहुत जरूरी है। और मुझे अब ये समझ आया है कि मेरी जिंदगी में मेरा अपना अगर कोई है तो वो सिर्फ शिवानी। वो मुझसे गुस्सा है, नाराज है, मैं समझ सकता हूं। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन बस एक बार उसे मिलकर ये बताना चाहता हूं कि मैं उससे कितना प्यार करता था, कितना प्यार करता हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी, देखने आई थी कि आप कौन हैं और शिवानी बुआ से क्यों मिलना चाहते हैं। मैं आपको कोई प्रॉमिस तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इतना यकीन जरूर दिलाती हूँ कि मैं आपको एक बार शिवानी बुआ से मिलवा जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच। विराट सर, आप यहाँ? तुम जानते हो ना, तुम्हारे फोन का लोकेशन मेरे साथ शेयर्ड है। वैसा है विराट, सबसे पहले तो जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने सुना बहुत बड़ा हो गया, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर बन गया। और तू तो आज भी वही धोखेबाज है ना। मैं भी पूछ क्या रहा हूं, धोखेबाज तो हमेशा धोखेबाज ही रहता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई शिवानी बुआ को मैसेज करने की? विराट, मैंने तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दिया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी सब कुछ बता सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात जाननी है, मेरी शिवानी बुआ के साथ जो एक बार हुआ वो दोबारा नहीं होगा। तूने उनका दिल तोड़ा है। और आप इनकी बात तो सुन लीजिए विराट सर। विराट, मैंने शिवानी के साथ जो कुछ किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तेरा ये जो अफसोस है, रिग्रेट है, जो तेरी बात है ना, ये सही को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। लेकिन अब तुझे उनके साथ फ्रॉड करने के और मेंटल टॉर्चर करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। विराट सर, आप उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। आप ऐसे कैसे उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं? Just shut up।
अब अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला ना, एक मिनट, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड? मतलब शिवानी ने मेरे जाने के बाद सुसाइड करने की कोशिश की? कितना बेगैरत, कितना बेशर्म है तू। तुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या झेला था उन्होंने। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब हमें लगा कि हमने उन्हें खो दिया है। इस सब के बाद उन्होंने 2 बार शादी की, कई लड़कों से मिली, लेकिन कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। और अब तू अचानक से आकर ये कहता है कि तुझे प्यार है। तुझे प्यार नहीं, सजा मिलेगी। जेल में सड़ेगा तू। फिर तुझे उन्हें छोड़ने का अफसोस भी होगा और यहां वापस लौटने का भी। कदम सर घेऊन जा याला। चला। सही, आपने मुझसे मिलने की जहमत उठाई, मेरी फीलिंग्स को सुना, समझा। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।